नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, तो आप साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों क्या है, हम यहाँ पर अभी साइंस पढ़ रहे हैं और हमने हार्मोनों के बारे में पढ़ लिया था। अब कुछ हार्मोन रह गए, उनके बारे में भी हम जान रहे हैं। अगर आपने इससे पहले और वीडियो नहीं देखे तो तुरंत जा कर के आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, क्या अगर आप थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालेंगे और देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको पूरा जो बायोलॉजी है, पूरा जो साइंस है, वो अच्छे से बनेगा। क्योंकि कोई भी विषय अगर आप उसमें कंटिन्यूता लाते हैं, हो सकता है आपका कभी मतलब आपको वीडियो दूसरा देखते तो वहाँ पर कुछ नए फैक्ट मिल जाए, तो यहाँ पर भी आपको तो निश्चित रूप से नए फैक्ट देखने को मिलने के लिए हमेशा आपको मैं तत्पर रहता हूँ कि ताकि आपको नए से नए फैक्ट दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर आज हमको देखना है कौन-सा पीनियल ग्रंथि। कौन-सी ग्रंथि देखना है दोस्तों? पीनियल ग्रंथि देखना है। तो चलिए, पीनियल ग्रंथि देखना है हमको, ठीक है? तो पीनियल ग्रंथि देखना है हमको, चलिए देखते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पर चलिए पीनियल ग्रंथि देखिए दोस्तों, आपको बताएँ, ये रही आपकी पीनियल ग्रंथि, ठीक है? ये क्या है आपकी पीनियल ग्रंथि, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दे आपका क्या है, यहाँ पर देखिए आपकी थायराइड ग्रंथि थी, ठीक है? और यहीं पर आपकी कौन-सी ग्रंथि आ गई है, ये पीनियल ग्रंथि। तो देखिए दोस्तों, ये वाली जो ग्रंथि आपको पीले-पीले कलर की दिख रही ना, ये कौन-सी ग्रंथि है दोस्तों? ये है आपकी पीनियल ग्रंथि। कौन-सी ग्रंथि है दोस्तों? ये पीनियल ग्रंथि है, ठीक है? ये आपको दिख रहे थे ना, ये आपकी कौन-सी थी? ये आपकी थायराइड वाली ग्रंथि थी दोस्तों, यहाँ पर ये आपकी कौन-सी थी? थायराइड वाली थी। और ये आपको पीले कलर की दिख रही है दोस्तों, ये कौन-सी आपकी पीनियल ग्रंथि है, ठीक है दोस्तों? अब देखिए हम देखें आपको, ठीक है? यहाँ पर हम और भी अच्छे से स्पष्ट दिखा दें आपको, देखिए आप और भी अच्छे से देख पा रहे हो। देखिए ये आपकी कौन-सी थी, यहाँ पर दोस्तों ये वाली आपकी कौन-सी ग्रंथि थी? ये वाली आपकी पीयूष ग्रंथि थी, ठीक है? ये वाली कौन-सी थी दोस्तों? ये आपकी पीयूष ग्रंथि थी, ठीक है? और ये आपकी दोस्तों कौन-सी है? ये कौन-सी है? पीयूष ग्रंथि। और ये आपको कौन-सी ग्रंथि है दोस्तों? ये आपकी पीनियल ग्रंथि है। तो कुल मिला के ये कहाँ मस्तिष्क में ही पाई जाने वाली ग्रंथि है, ठीक है दोस्तों? कहाँ पर है? मस्तिष्क में पाई जाने वाली। और अच्छे से हम आपको दिखा दें, देखिए आप और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। देखिए ये आपकी थायराइड ग्रंथि है, ठीक है दोस्तों? क्या है आपकी थायराइड ग्रंथि, ये वाली, ठीक है? ये कौन सी ग्रंथि है आपकी? थायराइड वाली, ठीक है? तो इस तरह से आप देखेंगे, ये आपकी देखिए यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है और ये आपकी कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है, ठीक है दोस्तों? ये देखिए आपका कौन सा भाग है दोस्तों? ये आपका सेरिबेलम वाला भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? सेरिबेलम वाला भाग है, ठीक है? तो ये आपका कौन सा भाग है? सेरिबेलम वाला। तो ये आपकी है पीनियल ग्रंथि दोस्तों, ये आपका क्या है? सेरिबेलम है। कौन सा है ये? सेरिबेलम है। ये क्या है आपका? मस्तिष्क का भाग है, ठीक है? और ये देखिए क्या है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये क्या है दोस्तों? मेड्यूला, यहाँ पर ये क्या है आपका? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये क्या है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है दोस्तों? और ये आपका क्या है? पॉन्स है। तो इस तरह से आप, अब हम चलिए आगे चलते हैं और क्रमशः इसको जानने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, ठीक है? यहाँ पर अब हम चलते हैं, चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए? यहाँ पर हम जब देखेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पर अब हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि दोस्तों। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? ये पीयूष, पीनियल ग्रंथि दोस्तों, सॉरी, कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि आपकी, ठीक है? ये है आपकी पीनियल ग्रंथि, ठीक है दोस्तों? ये आपकी रही पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि भी की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, इसको आप पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? आपका जो पीनियल ग्रंथि है दोस्तों, ये वाली, इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपकी मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर पाई जाती है? आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और दूसरा अगर बात करें, ये क्या है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की कैसी है? सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी दोस्तों। क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी ये शरीर की, ठीक है दोस्तों? ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और दोस्तों ये जो देखिए क्या करता है, ये हमारी मतलब शरीर, आत्मा का स्थान कहलाता है। ये जो ग्रंथि होती है, ये शरीर में किसका स्थान कहलाता है? शरीर में आत्मा का स्थान माना जाता है। शरीर में इसको क्या माना जाता है? आत्मा का स्थान माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? आत्मा का
स्थान माना जाता है। और साथ ही इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, इसे क्या माना जाता है, ये आपकी शरीर की तीसरी आंख भी बोला जाता है। ये क्या माना जाता है इसको दोस्तों, शरीर की तीसरी आंख भी माना जाता है। शरीर की क्या माना जाता है, तीसरी आंख माना जाता है। इसको क्या माना जाता है दोस्तों, तीसरी आंख माना जाता है। क्यों दोस्तों इसको शरीर की तीसरी आंख माना जाता है, इसलिए शरीर की तीसरी आंख माना जाता है क्योंकि इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है हमारा जो निद्रा चक्र है, जो नींद आना है, ठीक है, नींद आना किस पर डिपेंड करता है, इसको नींद आना इसी पर डिपेंड करता है। और महिलाओं में जो मासिक धर्म है वो भी किस पर डिपेंड करता है, इसी पर करता है। मासिक धर्म भी किस पर डिपेंड करता है, इसी पर। इसलिए इसको शरीर की क्या बोला जाता है, जैविक घड़ी भी बोला जाता है। इसलिए इसको शरीर की क्या बोला जाता है दोस्तों, जैविक घड़ी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, शरीर की जैविक घड़ी भी कहा जाता है। देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी जो परीक्षा में उठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पीनियल ग्रंथि से रिलेटेड आपको ये देखना है। ठीक है, अब देखिए हम आगे देखते हैं। यहाँ से जो स्रावित हार्मोन है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से जो हार्मोन स्रावित हैं, ठीक है, वो देखना है हमको। चलिए हम यहाँ से स्रावित हार्मोन देखते हैं। तो देखिए पहला जो हार्मोन है वो है दोस्तों मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, मेलाटोनिन हार्मोन। तो यहाँ पर हमको देखना है आपका मेलाटोनिन हार्मोन। चलिए दोस्तों हम देखते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हार्मोन। चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर हार्मोन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका मेलाटोनिन हार्मोन। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका मेलाटोनिन हार्मोन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। यहाँ पर देखते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। तो पहला हार्मोन कौन है दोस्तों, मेलाटोनिन। ठीक है, तो कौन सा है, मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन है। दूसरा आपका जो हार्मोन है दोस्तों वो आपका कौन सा है, दूसरा जो आपका हार्मोन है ये है आपका सेराटोनिन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, सेराटोनिन आपका हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों बात करें हम इसके तीसरे हार्मोन की, ठीक है, तो इसको क्या है दूसरा सेरोटोनिन। और जो तीसरा हार्मोन है दोस्तों उसको बोला जाता है एड्रीनो ग्लोमेरुलोट्रोपिन है। एड्रीनो ग्लो मेरुलोट्रोपिन क्या बोला जाता है, एड्रीनो ग्लोमेरुलोट्रोपिन। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हार्मोन है दोस्तों। क्या है, ये आपका तीसरा हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, मेलाटोनिन से देखिए क्या होता है दोस्तों, एक हार्मोन आपका क्या होता है दोस्तों इसमें, यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर इससे स्रावित होता है हार्मोन जो जो आपने देखा होगा एक मेलानिन होता है वर्णक। क्या होता है दोस्तों, इस हार्मोन से वर्णक होता है मेलानिन। क्या होता है दोस्तों, मेलानिन होता है, जिसको हमने पहले बताया, जिससे क्या होता है त्वचा का वर्ण। ठीक है, क्या आपका जो त्वचा का जो आपका दोस्तों क्या होता है, त्वचा का कलर डिपेंड करता है इस पर। क्या करता है, त्वचा का कलर डिपेंड करता है। और किसका, आंख का, किसका, आंख का, और तिलों का, और मस्सों का, ये कलर किस पर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, तो इनका जो रंग है दोस्तों, इन सभी का जो रंग डिपेंड करता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपका इस रंग पर। ठीक है दोस्तों, अब है देखिए दोस्तों एक है आपका सेराटोनिन। ये वाला दोस्तों जो सेराटोनिन है इसका कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है आपका, इसका काम क्या होता है कि आपका जो जो रक्त वाहिका है दोस्तों, क्या है, जो आपकी रक्त वाहिका है इनको क्या करता है, सिकोड़ देता है दोस्तों। क्या करता है, रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है। रक्त वाहिकाओं को क्या कर देता है दोस्तों, ये सिकोड़ता है। जब ये सिकोड़ता है दोस्तों तो क्या हो जाता है, आपका रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। तो आपकी क्या हो जाती है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो इससे क्या हो जाती है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है एडिनो ग्लोमेरुलस है, ये आपका जो है, ये आपका इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता। इसका मतलब क्या है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना होता है। इसका क्या होता है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या हो जाता है कि आपके, इससे मतलब क्या हो जाता है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगर हम बात करें तो ये आपकी जो उम्र के साथ जब अधिक उम्र हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है, अधिक उम्र हो जाती है, तो
आपकी ये ग्रंथि क्या हो जाती है दोस्तों, ये ग्रंथि जो आपकी क्या हो जाती है, एक मतलब ढक जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों, ढक जाती है। क्या हो जाती है, ढक जाती है। जिसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम की रेत बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, कैल्शियम की रेत बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, कैल्शियम की रेत बोला जाता है। तो इस तरह से ये क्या है, आपके 3 हार्मोन स्रावित थे, जो आपके किससे स्रावित होते हैं, आपके जो आपकी ये वाली ग्रंथि थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पीनियल ग्रंथि के हमने काम देख लिए, उसके पूरे वो देख लिए कि कौन कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे हैं और उनका बारे में जान लिया है। तो चलिए